नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस में मची रार को लेकर के अभी भी तूफान थमा नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने जो इस्तीफे की पेशकश की है उस पर वो डटे हुए हैं। दिन भर मान मनौवल का दौर चलता रहा, बड़े बड़े नेता उनके निवास पे जाकर के मिले, लेकिन वो इस्तीफा वापस लेने को तैयार नहीं हुए। आखिर क्या वजह है कि राहुल गांधी इस तरह से अड़े हुए हैं? कौन सी उन्हें बात ऐसी लगी है जिसको लेकर के वो मानने को तैयार नहीं हो रहे हैं? सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह, प्रियंका गांधी सभी उनको मना चुके हैं। इस पर हम बातचीत करेंगे और उस दिन कार्य समिति की बैठक में क्या क्या हुआ था, बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी रितेश वर्मा। रितेश जी, पूरी कहानी जो कार्य समिति के अंदर और उसके पहले जो दो बैठकें हुई थी वो निकल करके आ रही है, उसमें एक बात साफ हो गई है कि राहुल गांधी नाराज़ है। और नाराज़ इस बात से हैं कि जो बुजुर्ग नेता हैं उन्हें पार्टी से ज़्यादा अपने बेटे दिखाई दे रहे हैं। और उसमें 3 नेताओं का नाम आया है, पी चिदम्बरम, कमलनाथ और अशोक गहलोत। 2 जने तो मुख्यमंत्री हैं, एक मध्य प्रदेश के, एक राजस्थान के। और पी चिदम्बरम बड़े नेता हैं, गृह मंत्री रह चुके हैं, वित्त मंत्री रह चुके हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री पद ही बचता है। समिति के अध्यक्ष भी थे। प्रजा समिति कैंपेन कमेटी के वो भी थे। बड़े रणनीतिकार हैं, बड़े वकील हैं। लेकिन राहुल गांधी ने जिस तरह से कार्य समिति की बैठक में बोला और उसके बाद प्रियंका गांधी ने उनका साथ दिया। जो दूसरा इशू है, इन तीनों के बेटे को टिकट देने का इशू है, और जो दूसरा इशू है जो राहुल गांधी ने भी उठाया और प्रियंका गांधी ने भी उठाया है कि जब कांग्रेस अध्यक्ष ने ये बात बोल दी कि चौकीदार चोर है तो पूरी पार्टी को उनका साथ देना था। लेकिन पार्टी के नेताओं ने इस शब्द को दोहराने में शर्मिंदगी महसूस की या उन्हें डर लग रहा था। एकाध दुका किसी सभा में कोई नेता बोल दिया तो बोल दिया, पार्टी ने उस अभियान को एडॉप्ट नहीं किया। ये 2 बड़े इशू हैं जिनकी वजह से राहुल गांधी नाराज है। क्या लग रहा है आपको? देखिए, राहुल गांधी की तो मुश्किल ये है कि इससे पहले कांग्रेस के जो 3 प्रधानमंत्री हुए नेहरू गांधी परिवार से, पंडित जवाहरलाल नेहरू खुद, उनके बाद इंदिरा गांधी और फिर बाद में राजीव गांधी, ये तीनों ऐसे प्रधानमंत्री हुए जो पहले प्रधानमंत्री बने और बाद में लोकसभा का चुनाव उनको लड़के आना पड़ा। तो जब ये लोकसभा चुनाव में वोट मांगने गए तो ये देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। चाहे वो पंडित नेहरू 52 से पहले वो अध्यक्ष प्रधानमंत्री बन चुके थे। पहला चुनाव देश में 51-52 में हुआ। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन के चुनाव लड़ने गई थी और राजीव गांधी तो प्रधानमंत्री बन के ही, उनको तो उनके प्रोफेशन से खींच के लाया गया इंदिरा गांधी की हत्या के बाद। तो 3 आदमी जो कांग्रेस के परिवार से प्रधानमंत्री बने, वो तीनों चुनाव लड़ने से पहले प्रधानमंत्री बने और चुनाव लड़ने गए प्रधानमंत्री बन के। राहुल गांधी के पास ये फैसिलिटी और प्रिविलेज नहीं है। वो 2004 में जब बन सकते थे प्रधानमंत्री तो मनमोहन सिंह बन गए। 2009 में दोबारा बन सकते थे, तब भी मनमोहन सिंह को सोनिया गांधी ने कंटिन्यू किया। और चलिए उनको कंटिन्यू किया तो लोकसभा चुनाव से 2014 के चुनाव से 1-2 साल पहले भी प्रधानमंत्री बनाकर राहुल की ताजपोशी की जा सकती थी। चलो अगले साल पता नहीं चुनाव जीते ना जीते। तो सोनिया गांधी ने वो मौका गंवाया, राहुल गांधी के हाथ में वो मौका आने से रहा। तो राहुल गांधी मैक्सिमम सांसद के तौर पे और कांग्रेस के उपाध्यक्ष और अब अध्यक्ष के तौर पे राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं और जिसमें लगातार उनकी पार्टी पिछड़ती जा रही है। इस बार तो पिछले से संख्या सीट की बढ़ी है। पिछले बार 44 पे चली गई थी पार्टी, जो इस बार 52 तक आ गई है। तो राहुल गांधी की जो मतलब इससे पहले राहुल गांधी का अपने एंग्री यंग मैन लुक जो है वो लोगों ने सितंबर 2013 में देखा, जब मनमोहन सिंह सरकार चल रही थी और मनमोहन सिंह ओबामा से मिलने अमेरिका गए हुए थे और उन्होंने जो दागी सांसद थे उनकी सदस्यता बचाने लालू यादव वगैरह को टारगेट करके एक बिल सरकार ने बनाया था, उसको इन्होंने फाड़ के फेंका और कहा कि मैं इस सरकार की राय से इत्तेफाक नहीं रखता। और सरकार को राहुल गांधी के इस खुले ऐलान के बाद वो वापस लेना। दूसरी बार कांग्रेस वर्किंग ये जो CWC की मीटिंग शनिवार को हुई, उसमें राहुल गांधी का गुस्सा देखना। राहुल गांधी ने काफ़ी तेवर और गुस्से के साथ पहली बार अध्यक्ष के तौर पे अपनी बात रखते हुए कड़ाई से कहा कि ये 3 लोग जो टिकट मांग रहे थे अपने बेटों के लिए, इनमें से कई ने इस्तीफे की धमकी दी कि मेरा मुख्यमंत्री होने का क्या महत्व है अगर मैं अपने बेटे को भी टिकट ना दे सकूँ। वो जाहिर तौर पर छिंदवाड़ा में जो कमलनाथ के बेटे लड़ रहे हैं मध्य प्रदेश के CM के, वो जोधपुर में वैभव गहलोत लड़ रहे हैं, अशोक गहलोत CM के बेटे, वो हार गए। और शिवगंगा में जीत गए, पी चिदम्बरम के बेटे लड़ रहे हैं। वो तो सबके अलग लॉजिक थे लड़ने के, बेटों को लड़ाने के। अब राहुल गांधी तो विधानसभा चुनाव जब हुआ था पिछले साल, ये नवंबर-अक्टूबर में मध्य प्रदेश राजस्थान, तो छत्तीसगढ़ में वो जो वहाँ CM बने भूपेश बघेल, उन्हीं को CM चाहते थे। लेकिन मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया को बनाना चाहते थे, यंग फेस, नया चेहरा। वो राजस्थान में चाहते थे सचिन पायलट को CM बनाना।
लेकिन ये बूढ़े बुजुर्गों ने, जो पार्टी के अनुभवी नेता हैं, पुराने नेता हैं, बड़े नेता सब हैं, बुजुर्ग नेताओं, जिन लोगों ने पार्टी की कबर खोद रखी है पिछले 10 साल से, उन लोगों ने इनको सलाह दी कि नहीं, वहाँ पे तो अनुभव काम आएगा, यहाँ बहुत कमज़ोर बहुमत है, यहाँ बहुत कमज़ोर बहुमत है, सचिन नहीं संभाल पाएंगे, ज्योतिरादित्य नहीं संभाल पाएंगे। और सचिन तो खैर फिर भी मान गए डिप्टी सीएम पे, ज्योतिरादित्य ने डिप्टी सीएम बनने से इनकार कर दिया, वो बिना वहाँ इनको अपने बेटों को, और ये फिर अपने बेटों को जिताने के चक्कर में पड़े रहे। तो राहुल गांधी की शिकायत उन नेताओं से, इन तीनों का खास करके है कि आपने एक तो अपने बेटे के लिए टिकट लिया, ऊपर से आप पार्टी को छोड़ के अपने बेटों के चुनाव में जुट गए। अशोक गहलोत को राज्य की 25 सीट, जो 20 सीट है उस पर देखने के बजाय वो अपने बेटे के चक्कर में पड़े रहे। पूरी की पूरी राजस्थान में सफाया हो गया कांग्रेस का। मध्य प्रदेश में कमलनाथ को पूरे राज्य को देखना था, उन्होंने सिर्फ छिंदवाड़ा को देखा, सिर्फ छिंदवाड़ा, बड़ी मुश्किल से वो सीट जीते हैं, एक सीट जीत पाए। और उन्होंने भोपाल में दिग्विजय सिंह को निपटा दिया, और उन्होंने गुना में ज्योतिरादित्य सिंधिया को निपटा दिया। एक मतलब कांग्रेस पार्टी के अंदर भी चुनाव चल रहा था और लोगों को निपटाने और सुलझाने का खेल चल रहा था। दिग्विजय सिंह को निपटा दिया मध्य प्रदेश में कमलनाथ ने, ज्योतिरादित्य सिंधिया को निपटा दिया एक तरह से इस चुनाव में। राजस्थान में गहलोत खुद निपट गए अपने बेटे के साथ, पार्टी भी निपट गई वहाँ। तो इससे बहुत वो नाराज़ थे और उन्होंने खुल के ये बात कही कि इन 3 लोगों ने अपने बेटे के लिए टिकट मांगा और ये चुनाव में सीएम में भी इन लोगों ने जिद किया कि मुझे सीएम बनाया जाए। और इस पर प्रियंका गांधी ने उनका साथ दिया। और जो चौकीदार चोर है का नारा है, वो नारा कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने, अगर जैसे आपको याद हो 2013 में अजय माकन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस बिल का सपोर्ट में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, क्रिमिनल्स को बचाने के लिए, जो क्रिमिनल पॉलिटिशियंस को कन्विक्शन के बाद तुरंत उनकी सीट ना चली जाए, सदस्यता ना जाए, इस पर वो ऑर्डिनेंस था, उसके सपोर्ट में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते और वहाँ राहुल गांधी ने पहुँच के उसके खिलाफ बोला और कहा इसको फाड़ के फेंक देना चाहिए। और उनके निकलने के बाद अजय माकन से जब मीडिया ने कहा अब क्या कहना है आपका, तो बोले हमारे नेता ने जो कह दिया वही अब पार्टी की आधिकारिक लाइन है और अब इसी लाइन पर सरकार चलेगी। और वो फिर सरकार ने उस बिल को वापस ले लिया। तो राहुल गांधी ने जब एक बार कह दिया कि चौकीदार चोर है, तो पूरी पार्टी के लिए चौकीदार चोर है। अब वो चोर है नहीं है, दैट इज़ डिफरेंट केस। पॉलिटिकली तो चौकीदार चोर का उन्होंने नारा दिया। उनकी शिकायत है कि भाई किसी नेता ने इस पर बयान ही नहीं दिया। देश में जितनी रैलियां हुई उसमें जो भी नेता कांग्रेस पार्टी के जा रहे थे उनको सबको ये बात बोलनी चाहिए थी। तो राहुल गांधी वहाँ अपने आप को अकेला या कमज़ोर महसूस करते होंगे, जिस बात को उन्होंने रखा। और दूसरा, ये नेताओं, बड़े नेताओं के बेटों को जिताने के चक्कर में जो पार्टी की दुर्गति हुई अलग अलग राज्यों में, खासतौर पर मध्य प्रदेश और राजस्थान में, जहाँ पार्टी अभी तुरंत जीती थी, 6 महीने के अंदर पार्टी को राज्य में मतलब सुपरा ही साफ हो गया। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने जो गुस्से में अपना इजहार किया और ये कहा है कि वो इस्तीफ़ा देंगे, तो कांग्रेस पार्टी की सेहत के लिए और खुद राहुल गांधी की सेहत के लिए भी राहुल गांधी का कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफ़ा स्वीकार होना पार्टी और उन दोनों के फायदे में है। उन्होंने 2 और महत्वपूर्ण बातें बोली उसी में, कि एक तो ये कि बहन को बीच में, मतलब बहन प्रियंका को बीच में आप लोग मत ले आ देना, मतलब वो अध्यक्ष नहीं बनेंगी। हाँ। एक चीज़। दूसरी चीज़ क्या हुआ कि जब बात आगे बढ़ी और वो बोल रहे थे, प्रियंका गांधी ने जब उनकी बात को सपोर्ट किया, राहुल गांधी चुप हो गए, प्रियंका गांधी ने बोलना शुरू किया। इस बीच में पी चिदम्बरम ने एक काम ये किया कि वो बोलते बोलते ये बोल गए कि यदि आप ऐसा करेंगे तो आपको पता नहीं है कि साउथ में आप कितना कार्यकर्ता आपको मानते हैं, फिर वहाँ सुसाइड होने लगेगा। और फिर वो रोने लगे, पी चिदम्बरम रोने लगे। तो वहाँ पे ये भी बात चर्चे में रही कि आखिरकार पी चिदम्बरम ने ये बात क्यों बोली, क्यों कहा, कहीं उनको गिल्टी फील हो रहा है या सब कुछ अपने मन मुताबिक हो जाने के बाद जब देख रहे हैं कि अब तो पूरा भेद खुल गया, अब राहुल गांधी का इस्तीफा जो है भारी पड़ने लगा, उस वजह से कह रहे हैं। अभी अहमद पटेल ने जो ट्वीट किया है कि वो राहुल गांधी से मिलने के लिए गए थे रूटीन के कामकाज को लेकर के, चूंकि वो ट्रेजरार हैं इस वजह से, जबकि हकीकत यह है कि अशोक गहलोत भी पधारे हैं, सारे बड़े नेता दिल्ली में आज जमावड़ा लगा हुआ है और राहुल गांधी को उनके 12 तुगलक लेन का जो मकान है उस पर मनाने की कोशिश हो रही है, लेकिन वो मान नहीं रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप ये गांधी परिवार के बाहर का इस बार अध्यक्ष होगा। ये है पूरी स्थिति। पार्टी के लिए भी अच्छा है, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह और सारे भाजपा के जो नेता हैं वो यही चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी गांधी परिवार के चंगुल से बाहर आए। इसमें कांग्रेस का भी हित है, राहुल गांधी का भी हित है। चलिए देखते हैं क्या होता है। बहरहाल राहुल गांधी ने जो स्टैंड लिया है इसको यूथ में जो है लाइक किया जा रहा है, काफ़ी पसंद किया जा रहा है कि ये जो वंशवाद और परिवारवाद का आरोप लगाती है बीजेपी और वार करती है, वहाँ कहीं ना कहीं गांधी परिवार अकेले पड़ जाता है और ये कमी उसको शिद्दत से महसूस हो रही है। राहुल ने ये जो साफ कर दिया ना कि ऐसा नहीं कि मेरे इस्तीफे के बाद प्रियंका को अध्यक्ष बना, ये भी नहीं, हमारे परिवार से बाहर अध्यक्ष। बिल्कुल, तो ये अच्छा है।
तो वही बात मैं कह रहा था कि इसको शिद्दत से राहुल गांधी महसूस कर रहे थे और अब उसको इम्प्लीमेंट करने की बारी है। भारी दबाव है कि आप इस्तीफा वापस लें, लेकिन राहुल गांधी यदि इस्तीफा वापस भी ले लेते हैं तो उनके सामने ये चुनौती बनी रहेगी कि आखिरकार इन बुजुर्ग नेताओं को कब तक झेलते रहेंगे, कब तक इनके बेटे पोते पोतियों को टिकट देते रहेंगे और पार्टी रसातल में जाती रहेगी और आरोप लगेगा परिवारवाद और वंशवाद का गांधी परिवार पे। ये उनके यहाँ जो है टीस है और ये जो है उनको मलाल है, ये उनको दुख है। अब देखते हैं क्या फाइनल डिसीजन होता है, क्योंकि चारों तरफ से दबाव पड़ रहा है कि आप इस्तीफे पे जोर मत दीजिए। जो भी इसमें अपडेट होगा हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।